हम बांग्लादेशी आए, अभी हम इंडिया में नहीं जाएगा, अभी हम पाकिस्तान के साथ खड़ा होएगा। अबे तुम्हारा खड़ा होता है यार। ये 2 महीने पहले तक ये हमसे कुत्तों की तरह लड़ रहे थे बांग्लादेश वाले, लिटरली पाकिस्तान से। जब ये शेख हसीना वाजी जो भी हैं, ये मोहतरमा जो है इस टाइम के ऊपर, आई डोंट नो कहाँ छुपी बैठी है, लेकिन ये जो भी है, ये कुछ अर्सा पहले जो है ना पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझ रही थी। पाकिस्तान को ये बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा हेट कर रही थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। और अब क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश को एल पे चढ़ा दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भी एल पे चढ़ा दिया और बांग्लादेशी प्लेयर्स को भी एल पे चढ़ा दिया, तो अब बांग्लादेश भाग रहा है कि ओमी पाकिस्तान ही आए, हम पाकिस्तान के साथ है। भाई हम पहले भुगत रहे हैं उधर इंडिया से पंगा लेके, हम हमारी हमारी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। हमारी यहाँ पर क्रिकेट में माँ बहन एक करके रखी है उन्होंने, बाकी किसी चीज में तो खैर नहीं कर रखे, नहीं किए उन्होंने। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। नहीं किया हमारी किसी चीज के अंदर उन्होंने ऐसी की तैसी, लेकिन क्रिकेट में उन्होंने हमारी बजा के रखी है, ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर। तो मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बांग्लादेशियों से, हमें फॉलो मत करो। अबे हमें फॉलो करोगे तो क्रिकेट में तुम्हारा भी हमारे जैसा, मतलब तुम्हारा तो हमारे से बैग, इसको क्या ही बोलूंगा भाई। ये बांग्लादेश के क्रिकेटर्स, ये बांग्लादेश की आवाम, ये बेचारे मासूम से लोग हैं, इनको जिस डायरेक्शन में ले जाओ उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। मैं इनके जरा डिटेल में बात करता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश ने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक बहुत बढ़िया काम किया है। अगर आप पाकिस्तानी नजर या बांग्लादेशी नजर से देखोगे तो आपको ये काम बहुत बड़ा लगेगा। उन्होंने आईसीसी को मेल किया कि हमें इंडिया में नहीं जाना, हमें इंडिया में नहीं जाना, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है उस्ताद। हमारा टिकट का पैसा हमको वापस दो और हमको जो है इतने में आप मुंबई का वीजा जो भी था हमारा सब कैंसिल करो, अपने को श्रीलंका जाने का है। ये बात की है बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कि असल में बात क्या है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मैं बांग्लादेशी टीम का कोई बहुत बड़ा फैन भी नहीं हूँ और ना ही बांग्लादेशी क्रिकेट टीम उम्मीद करता हूँ ना ही हमारी फैन होगी, क्योंकि हम भी घटिया खेलते हैं, वो भी घटिया खेलते हैं, दोनों ही घटिया खेलते हैं। हाँ, बाकी मैं इतना बोलना चाहूंगा कि भाई हमारी क्रिकेट उनसे करोड़ों गुना बेहतर है। हम आईसीसी का हर इवेंट जीते हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप हम टेस्ट में नंबर 1 पे रह चुके हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, जबकि बांग्लादेश ने आज तक एल के अलावा कुछ भी नहीं जीता क्रिकेट के अंदर। उन्होंने जब भी जीता है एल जीता है, जो कि उनकी किस्मत में है और अब शायद उनकी मुल्क में भी चल रहा है। आई डोंट नो कि भाई ये क्या चीज है क्या नहीं चीज है, ये जो सीन चल रहा है, मगर बांग्लादेश ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टूपिड हरकत की है। उन्होंने आईसीसी को मेल किए कि हमारे प्लेयर को क्योंकि भारत में नहीं खेलने दिया जा रहा तो हम जो है हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, हमें हिंदू। अब देखो भैया, बात तो ऐसे है कि अगर आप इंडियन हो तो आपको ये बात कंफर्म कर दूं कि भाई आपकी आपकी ही आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा था। सबसे पहले तो भाई किस पाखंडी ने उसकी इतनी कीमत लगाई थी मुझे बता दो, क्योंकि 950 से ज्यादा ये बंदा ले नहीं सकता। मतलब मुस्तफिजुर रहमान 9.5, अगर इस हिसाब से ये बंदा 9.5 करोड़ आईपीएल में ले रहा है तो भाई मैं हारिस रऊफ के लिए 19 करोड़ देने को तैयार हूं। अगर मैं इतना स्टूपिड हूं तो मैं हारिस रऊफ को 19 करोड़ दूंगा, क्योंकि भाई इससे तो बेहतर ही हारिस रऊफ देखा जाए तो टैलेंट वाइज बहुत अच्छा है मुस्तफिजुर रहमान, मगर भाई 9 करोड़ कभी जिंदगी में नहीं देखे। वो तो 9 करोड़ देख के पागल हो गए, और जब उनके हाथ से मुस्तफिजुर रहमान का नाम कटा और 9 करोड़ रुपए जो है वो उनको पता चला कि नहीं मिल रहे, तो बांग्लादेश में तो हड़बड़ी मच गई कि साला हमारी पूरी जीडीपी इकोनॉमी जो है वो हमसे वापस ले लीजिए, मतलब देख के हमको लॉलीपॉप का इशारा दे के हमको वापस ले रहे हैं। भाई हमें तो ये मंजूर ही नहीं है, हमें हमारा 9 करोड़ रुपए तो भले तुम लोग आईपीएल में सिलेक्ट ना करो, वो ये कह रहे हैं। लेकिन आईपीएल वाले जो है वो कह रहे हैं कि नहीं देखिए हम आपको लात भी मारेंगे और हम आपको पैसा भी नहीं देंगे। तो ये गलत बात है। देखो मुस्तफिजुर रहमान को कम से कम 950 मिलने चाहिए, इस बात पे मैं ही गवाही देता हूँ। ठीक है, मेरे कोई मामा का लड़का नहीं लगता वो साला जो भी है, और ना ही मेरे मामा का लड़का जो है वो केकेआर का ओनर लगता है। शाहरुख खान है क्या? हाँ शाहरुख खान है ना उसका केकेआर का ओनर, ना ही मेरे मामा का लड़का वो है। मगर जस्ट मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ कि साला जो चीज हम पिछले ऑलमोस्ट कोई 17-18 साल से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है 2009 के बाद से कोई पाकिस्तान 2008 के बाद से कोई पाकिस्तानी प्लेयर खेला ही नहीं है। तो हम तब से जो है ये टोपी ड्रामा देख रहे हैं और हम जो है वो देख रहे हैं कि भैया पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया जाए। हम तो बर्दाश्त भी कर रहे हैं और हम तो मूव ऑन भी कर गए। दिल में अभी भी दर्द होता है, पिछवाड़ा अभी भी सूजा हुआ है कि साला इतना पैसा ये बांग्लादेशी लेके जा रहे हैं, अफगानी लेके जा रहे हैं, साला हमारा क्या कसूर है भाई? हमको काहे को नहीं दे रहे हो इतना पैसा है? तो दिल हमारा दुख रहा था, लेकिन अब हमारे साथ हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली है हमारे बहुत ही छोटे ब्रदर और हमारे पुत्र बांग्लादेश ने। इसके लिए जितने पाकिस्तान के जो कुछ स्टूपिड चैनल्स हैं, बांग्लादेश ने बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छा काम किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया और औलाद होने का कर्तव्य निभा दिया। अबे भाई वो बांग्लादेश वाले हैं,
वो कल इंडिया के साथ खड़े हुए थे, उनकी गोदी में बैठे हुए थे। मैं तो कहता हूँ वो उनकी हसीना वाजिद कौन है, वो अभी भी इंडिया की गोदी में बैठी हुई है, मोदी की गोदी में है। वो जाकर देखो, कोलकाता में मेरे ख्याल से रह रही है वो। इंडिया ने पता नहीं क्यों पाकिस्तान इनके मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया है, बांग्लादेश को निकाल दिया, लेकिन वो शेख हसीना वाजिद को अपनी गोदी में बिठाया हुआ है मोदी साहब ने। भाई क्या काम ले रहे हो, आपका क्या काम? मोदी साहब पहले तो आप इस बात का जवाब दो कि भाई आपने उसको क्यों बिठाया हुआ अपनी गोदी में? निकालो, उसको भी निकालो। अगर आप बांग्लादेश के प्लेयर को निकाल रहे हो तो निकालो उसको भी। नहीं, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर एंड फीमेल है एंड नारी शक्ति है, तो आपने उसको जगह दे दी इंडिया में। वो बेचारा मासूम सा लड़का जो क्रिकेट के अलावा कुछ कर नहीं सकता है, पैसा कमाने का वाहिद जरिया उसका, वो पाकिस्तान का जिस तरीके से वसीम अकरम वो करता था, वो बांग्लादेश का वसीम अकरम है। आपने उसको 9.5 करोड़ रुपए उससे वापस ले लिए, तो दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा? और ना कि सिर्फ उनको, बल्कि आपको मैं ये भी बताऊं, क्रिकेट बोर्ड का एक रूल है, बांग्लादेश का भी और पाकिस्तान का भी, कि जो फीस आपको मिलती है किसी भी लीग से, आपको उसका 30% जो है 30% वो आपको देना पड़ता है अपने क्रिकेट बोर्ड को। 9.5 करोड़ तो ठीक है मिला यहां पर मुस्तफिजुर रहमान को, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आई कि उसमें से ऑलमोस्ट कोई 3-3.5 करोड़ रुपए तो भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के थे, उनका साल का खर्चा था। उनको इस बात पे ज्यादा दर्द हो रहा है कि भाई ये बड़ा गलत काम किया हमारे साथ, मतलब हमारा पूरा साल का खर्चा तुम लोगों ने वापस ले लिया, इसीलिए मामला इतना गर्म हुआ। भाई मामला इतना गर्म था ही नहीं, बड़ी बात थी नहीं, लेकिन क्या करे भाई, यहां पर जो है वो बांग्लादेश ने आईसीसी को मेल कर दी कि हमारे मैचेस जो है वो बाहर निकालो, हम इंडिया में जाएंगे ही नहीं। तो अब ये बात मुझे लग नहीं रहा कि आईसीसी मानेगा, क्योंकि आईसीसी में भी मामा जी बैठे हुए हैं, वो इंडिया के जो जय शाह साहब हैं। यकीन नहीं आता, पता नहीं वो बंदा क्रिकेट का जानता क्या है, लेकिन उसको हर चीज की चेयरमैनशिप भी मिल जाती है। वो बंदा हर जगह पे घुसा हुआ भी होता है और कर भी रहा होता है। अभी भी यहाँ पर जो है वो जय शाह जो है वो आईसीसी का चेयरमैन है, किस बिना पर है, कैसे, किसी को कुछ पता नहीं है, इवन इंडियंस को भी पता नहीं होगा। मगर वो जाहिर सी बात है भाई, वो तो इंडिया को फेवर करेगा, वो बोलेगा बांग्लादेश को तुम लोगों ने खेलना है खेलो, नहीं तो बेटा निकलो, अभी हम टीम को रिप्लेस कर देंगे। हो सकता है कि वो इथोपिया की टीम को लेकर आ जाए और बांग्लादेश को निकाल दें, तो ये चीज पॉसिबल है। मैं नहीं चाहता कि बांग्लादेश निकले, लिटरली यार, मैं कुछ भी हो, नल्ली है, चपड़ी औलाद है अपनी, दुख होगा अपने को, लेकिन क्या करे, कोई और ऑप्शन नहीं है। साला हमको फॉलो करने के चक्कर में हमने बोला हम इंडिया नहीं जाएंगे, तो हमारी मानी गई, हमारी सुनी गई। अबे एहसास है दुनिया को, हमारा वैल्यू पता है हमारी। साला तुम बोल रहे, तुम हमको फॉलो कर रहे हो हैं कि हम पाकिस्तान की तरह बोलेंगे, हमें भी नहीं जाना तो हमें भी अलग वेन्यू मिल जाएगा। अबे जाओ भाई, अलग वेन्यू। अबे तुमको अपने घर में वेन्यू मिल रहा है, तुम उस बात पे खुश हो जाओ। जिस वो हालात चल रहे हैं तुम्हारे अपने ग्राउंड अभी तक सही सलामत है, तुम इस बात के ऊपर खुश हो जाओ। जितने भाई लोग देख रहे हो, बुरा मनाने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है कि वो हमें कॉपी कर रहे हैं, हमारी नकल कर रहे हैं कि हम जो है वो इंडिया नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। भाई नकल वो करते हैं जिनके पास थोड़ी अकल भी होती है। आपकी खत्म हो चुकी है क्रिकेट भी और अकल भी, तो काय को इतना लफड़ा कर रहे हो भाई? वैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारे इस डिसीजन को बिल्कुल एक जोक की तरह लिया भाई, क्रिकेट बोर्ड ने भी, अपने क्रिकेट बोर्ड ने भी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी और आईसीसी ने भी, और मुझे पता है कि ये जोक ही बन के रह जाएगा। अभी तुम लोग को क्या लगता है? तुम लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।